अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी गर्मियों में अपने कलर को फेयर करना चाहते हैं, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिमूव करना चाहते हैं, कलर आपका बहुत ज़्यादा डल हो गया है, स्किन से ग्लो ख़त्म हो गया है, तो आज मैं आप लोग के साथ फेयर एंड लवली का एक ऐसा फार्मूला शेयर करूंगी जो बहुत ही लाइट वेट है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स आपके कलर को फेयर कर देगा। और इस फार्मूला क्रीम को आप डे टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी लगा सकते हैं। आप इसको चेहरे के साथ साथ अपने हाथ पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं। डे बाय डे आपका कलर फेयर होगा, आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा, डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन आपकी लाइट होने लग जाएगी। तो इस अमेजिंग सी लाइट वेट फार्मूला क्रीम को बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा खुश्क बोल लेना है। एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं होना चाहिए, वरना आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है फेयर एंड लवली मेंस क्रीम और इसका जो नाम है ना वो चेंज हो गया है, ग्लो एंड हैंडसम के नाम से आपको मिलेगी। और ये वाली क्रीम आपको बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट देती है। इतने कमाल की अमेजिंग रिज़ल्ट आपको इसके मिलेंगे ना, जब आप इसको यूज़ करेंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा। ये जो पिंक वाली फेयर एंड लवली क्रीम है ना, इससे भी ज़्यादा अच्छे आपको ये मेंस फेयर एंड लवली क्रीम के मिलेंगे। आप एक बार इसको यूज़ करके देखें, गर्मियों के लिए इतनी ज़बरदस्त ये क्रीम है। इसको जब आप लगाएंगे ना तो आपको अपने चेहरे पर ठंडक का एहसास होगा। और मैंने फेयर एंड लवली मेंस फेस वॉश भी यूज़ करके देखा था, उसके रिज़ल्ट भी बहुत ही अमेजिंग थे। उसके बाद फिर मैंने ये मेंस फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ की थी। इस क्रीम को मैं गर्मियों में यूज़ करती रहती हूँ। आपने इस क्रीम को ना फ्रिज में रखना है, तब आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। डेली आप फेस वॉश करने के बाद इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरी पिंक वाली फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ करते हैं ना डेली, तो उसकी जगह पर आप ये वाली क्रीम यूज़ करके देखें, आपको इससे ज़्यादा अच्छे और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आपने 1 चम्मच फेयर एंड लवली मेंस क्रीम का लेना है। पहले आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर इसको यूज़ करें, जब आपको सूट कर जाए तो आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। और ये वाली जो फार्मूला क्रीम है ना, ये नाइट टाइम के लिए मैं बना रही हूँ। डे में आप सिंपल फेयर एंड लवली क्रीम पिंक वाली या फिर मेंस वाली यूज़ कर सकते हैं। या जो नेक्स्ट आपको मैं क्रीम दिखाने वाली हूँ ना, उसके रिजल्ट भी इतने कमाल के हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। अब नेक्स्ट आपने लेनी है ब्राइडो क्रीम। ब्राइडो क्रीम 2 तरह की आती है, एक ये सिंपल वाली मिल्क वाली क्रीम है जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छी है, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मुझे मिले थे 5 in 1 क्रीम के। वो मेरी क्रीम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी ही उसमें क्वांटिटी है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको दोनों में से जो भी क्रीम मिले ना, आप यूज़ कर सकते हैं। रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं इस क्रीम के। ये जो ब्राइडो 5 in 1 क्रीम है ना, ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देगी, आपके कलर को भी फेयर करेगी। एक्नी है, एक्नी के मार्क्स हैं, उसको लाइट करने में भी हेल्प करती है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने पर्सनली इस क्रीम को बहुत से लोगों को यूज़ करवाया है, सबने मुझे पॉजिटिव फीडबैक ही दिया है। और इस क्रीम की बहुत ही प्यारी खुशबू है, मुझे तो बहुत पसंद है ये क्रीम। आप इसको डेली बेस पर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच ही आपने ये ब्राइडो क्रीम का लेना है। अब इन दोनों क्रीम्स को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्सिंग बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई एक क्रीम भी यूज़ करते हैं ना, उसको भी पहले अपने हैंड के ऊपर फिंगर के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया करें, उसके बाद अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया करें। सेम उसी तरह से जैसे आप कोई बुखार का या गले का सिरप ख़रीदते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि इस्तेमाल करने से पहले इसको हिला लें। इसी तरह से आप क्रीम को भी अप्लाई करने से पहले मिक्स किया करें, आपको बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अब आप तमाम चीज़ों को और इसकी क्वांटिटी को नोट कर लें, इसी तरह से आपने इसको बनाना है, तभी आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट आपने इसमें शामिल करनी है मार्केट वाली एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल का इसमें इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये क्रीम ख़राब हो जाएगी। अच्छी वाली एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, जो भी आपको सूट करती हो, कलरलेस हो, खुशबू वाली ना हो। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें डालनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल के भी डाल सकते हैं। एलोवेरा जेल ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये स्किन के पोर्स को श्रिंक करती है, आपके कलर को फेयर करने में भी हेल्प करती है, आपकी स्किन को सूथिंग इफेक्ट देती है, रेडनेस और रैशेस को भी कम करने में हेल्प करती है। लेकिन जिनको नहीं सूट करती एलोवेरा जेल, वो फिर स्किप कर लें। इस फार्मूला क्रीम के बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये बहुत ही लाइट वेट फार्मूला क्रीम है, आहिस्ता आहिस्ता आपके कलर को फेयर करेगी, कलर आपका वाइट होगा, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को भी लाइट करेगी। डेली आपने इसको यूज़ करना है, नाइट टाइम में आपने इसको अच्छी तरह से लगाना है और इसके इस्तेमाल से आपके पोर्स भी नहीं क्लॉग होंगे, एक्नी और पिंपल्स भी नहीं आपको बनेंगे। और जिनको पहले से ही एक्नी और पिंपल्स का प्रॉब्लम है, वो पहले अपना एक्नी ट्रीटमेंट लें, उसके बाद कोई भी नाइट क्रीम यूज़ करें। नेक्स्ट आपने इसमें शामिल करना है विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल। ये आपको कॉस्मेटिक की शॉप से मिलेंगे और आपने इसमें एवियन के कैप्सूल बिल्कुल भी नहीं डालने। एवियन के कैप्सूल बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, स्टिकी होते हैं, इससे आपके फेस पर पिंपल्स भी निकल सकते हैं। लेकिन जो ये वाले विटामिन ई के कैप्सूल हैं ना, ये बहुत ही लाइट वेट है, ये आपको कॉस्मेटिक की शॉप से मिलेंगे। ये वाले 2 कैप्सूल आपने इसमें डालने हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 1 कैप्सूल भी डाल सकते हैं।
और ये वाले विटामिन ई के सॉफ्ट कैप्सूल आपको डिफरेंट कलर में मिलेंगे। अब आपने ऐसा नहीं करना कि मैंने पिंक कलर के डाले हैं तो आप भी पिंक कलर के ही ढूंढ रहे हों। आपको येलो कलर में भी मिल सकते हैं, ब्लू और पर्पल कलर में भी मिल सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। बिल्कुल स्मूथ सी ये क्रीम बन गई है, बेहतरीन आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, कलर भी आपका फेयर होगा। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद नेक्स्ट आपने इसमें शामिल करना है वाइटनिंग सीरम या फिर आप वाइटनिंग कैप्सूल डाल सकते हैं। ये वाइटनिंग सीरम एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम के नाम से आपको मिल जाएंगे। गोल्डन पर्ल का भी आप डाल सकते हैं, बायोकोस का आप डाल सकते हैं। डिफरेंट क्रीम्स के सीरम्स आपको मिल जाएंगे मार्केट से। या फिर इतनी सी क्रीम में आपने ये 2 वाइटनिंग कैप्सूल डालने हैं। ये कलर को फेयर करते हैं, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में हेल्प करते हैं, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को लाइट करते हैं। इंस्टेंट इससे कलर फेयर लगता है। तो मैं ये सीरम लेकर आई हुई थी, मैंने पहले भी इसको यूज़ किया था, मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले थे। अब ये दोबारा मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। अब जितने भी इस तरह के सीरम्स होते हैं ना, मुझे इसकी सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कि इसको ओपन करना बहुत ही मुश्किल है। छोटी सी ये शीशे की बॉटल होती है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड होता है और इसमें आपने सिर्फ हाफ़ वाइटनिंग सीरम डालना है। बाकी मैं हैंड फीट के लिए एक क्रीम बनाऊंगी, उसमें मैं शामिल कर लूँगी। अब इस तरह के जो सीरम होते हैं ना, ये आपको जल्दी वाइटनिंग में रिजल्ट देते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डालना चाहें तो डाल लें, वरना ऐसे भी आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने इस तरह के सीरम्स यूज़ किए हैं तो मुझे लाज़मी से बताएं इसको किस तरह से आप लोग ओपन करते हैं, कि आप लोग को भी मुश्किल होती है इसको खोलने में। और इस तरह के सीरम्स को आप किसी भी लोशन में डाल के रख सकते हैं, हैंड फीट क्रीम में आप इसको मिक्स कर सकते हैं, आपको वाइटनिंग में इसके रिजल्ट मिलेंगे। इस क्रीम को लड़के लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने इसको डेली यूज़ करना है। जैसे आप फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ करते हैं, तिब्बत क्रीम यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह से आपने इसको नाइट टाइम में यूज़ करना है। और इस क्रीम का टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट है, फ़ौरन से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको चिपचिपाहट नहीं फ़ील होगी। और इस क्रीम को लगाने से पहले आपने अपने चेहरे को साबुन या फेस वॉश के साथ धो के ड्राई करके फिर ये क्रीम लगानी है। अगर आप गर्मियों में कोई अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप फेयर एंड लवली का फेस वॉश यूज़ करें, उससे आपका कलर भी फेयर होगा, इंस्टेंट स्किन पर ग्लो भी आ जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने कोई भी खाली डिब्बी लेनी है, डिब्बी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अच्छी तरह से उसको वॉश करके ड्राई कर लें, उसके बाद इस क्रीम को आपने इसमें सेव करना है और डिब्बी को अच्छी तरह से बंद करके फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है और रात के टाइम पर आपने इसको यूज़ करना है। और कोशिश करें इस क्रीम को 10 से 15 दिनों के अंदर ही ख़त्म कर लें, उसके बाद आप न्यू बना सकते हैं। और इस क्रीम को लगाने का तरीका भी आप देख लें, आपने डॉट्स की तरह अपने पूरे चेहरे के ऊपर इसको अप्लाई करना है। उसके बाद हल्के हाथों के साथ मसाज कर लें, बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को रगड़ना नहीं है, हल्की सी इसकी लेयर आपने अपनी स्किन के ऊपर लगानी है। ये फ़ौरन से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होगी, स्किन आपकी फ्रेश और ग्लोइंग लगेगी। और 15 साल की उम्र से ये वाली क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, इससे छोटे बच्चों को आपने नहीं अप्लाई करनी। डेली इसको यूज़ करें, 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से आपको अपने कलर में डिफरेंस नज़र आएगा और 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से आपका कलर फेयर हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो न्यू क्रीम बना लें। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।